आज एक का सम्मेलन में आप लोग जितने भी लोग आए हैं, आशा रखता हूं कि आप लोग कुछ आशा रख के आए हैं। क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? कुछ प्रभु के वचन से कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आए हैं। और आज का सम्मेलन थीम है, आप लोग जानते हैं क्या है? आज का सम्मेलन का टॉपिक क्या है? ईसाई जीवन और साक्षी। ईसाई साक्षी, ये हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। मेरा फर्स्ट सेशन है, मैं ईसाई जीवन के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ, और सेकंड सेशन में साक्षी के बारे में, समाचार प्रसार के बारे में वो कहेंगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, तो मेरा संदेश भी उसी तरह का होना चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों को भी तो समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं। सिर्फ बड़ों के लिए यदि मैं बोलूँ तो क्या फ़ायदा हो गया आप लोग के आने में? मैंने इतना सा तैयार करके आया हूँ। बिली ग्राहम कहते थे कि आप यदि जो भेड़ होते हैं, भेड़ के बच्चे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे। हाँ, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे, मेमने। मेमने, हाँ, मेमने को यदि आप बच्चे लोग भी उसको समझ सके। यदि बच्चे समझेंगे तो बड़े लोग तो समझेंगे ही, है कि नहीं? श्योर श्योर। तो जो टॉपिक आपको बता गया है, और यदि आप सेकेंड पार्ट को देखेंगे जो एल्डर प्रदीप कवर करेंगे, वैसे सुसमाचार का जीवन होने के लिए हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए? यदि सुसमाचार लायक का यदि जीवन होना चाहिए, तो का जीवन करना चाहिए, इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे। और मैंने बहुत साधारण सा 10 पॉइंट लेके आया हूँ। 10 पॉइंट है, बहुत साधारण है पॉइंट। आप ये पॉइंट सुनेंगे तो बोलेंगे ये तो मुझे, हम लोग को मालूम है। आप क्या कह रहे हैं फिर? हम लोग को मालूम भी तो है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो चीज़ हम लोग को मालूम है उसी में हम लोग ध्यान नहीं देते। जो चीज़ हमें मालूम है उसी में हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग को एकदम साधारण से फाउंडेशनल बातें कहने जा रहा हूं, जो बच्चे भी समझ सकते हैं, बड़े भी समझ सकते हैं, और इसको ध्यान करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियन जीवन ऐसा जीवन है जो लगातार रूप से बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होता है। मान लीजिए आप 6 साल हो गया क्रिश्चियन, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन आपका जो समझ है एक बच्चा जैसा है। हम लोग का एक पोता है, नाम है इथरान, वो 2 साल का हो गया, और वो इथरान का समझने का शक्ति एक प्रकार का है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका समझने का शक्ति बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन मान लीजिए कि क्रिश्चियन जीवन में हम लोग इतना बड़ा हो गया है, लेकिन हम लोग का क्रिश्चियन समझने का शक्ति यदि इथरान का ही जैसा हुआ तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। प्रभु भी चाहते हैं कि हम लोग का
क्यों मैं बाइबल पढ़ने में उतना इच्छा नहीं लगता है, प्रार्थना में इच्छा नहीं लगता। क्राइस्ट, यीशु क्रिस्ट का ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ता जाओ, बढ़ता जाओ। ये एक कमांड है, ये एक ऐसा बात है कि हम लोग को करना ही है। वो प्रेम में भी हमको बढ़ना है, ज्ञान में और उनके अनुग्रह में हमें बढ़ना बहुत हमारा जो आप उठा सकते हैं क्योंकि आप तगड़े हो गए। इसी तरह से जब मसीह जीवन में हम लोग तगड़े होंगे तो हमको कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, मसीह लाइन में वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से परमेश्वर ने हमको वो साहस दिए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ने वो ताकत दिए हैं, परमेश्वर ने हमें उनका वचन से हमें मालामाल किया है, और हम कोई भी समस्या क्यों ना हो उसको झेलने के लिए हम लोग तैयार बनेंगे। बढ़ना जरूरी है, आपको बढ़ना जरूरी है। यदि आप एक अच्छी मसीह बनकर आपका जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ये 10 बातें बहुत बहुत जरूरी है। ये 10 बात यदि नहीं है आपका वृद्धि नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल होता है। यदि आप ये 10 बात को यदि आप होशियार से ध्यान से यदि आप इसको अपने दिल में रखेंगे और उसी मुताबिक आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आप शक्तिशाली मसीह बनेंगे। मेन बात है इवेंजलिज्म होता है कि जो बातें प्रभु से आती है, जो परमेश्वर का साक्षी आपके अंदर में है, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में है, इसी को दूसरे के ओर पहुंचाना ही है सुसमाचार प्रचार। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन ही तो नहीं है तो आप तो सुसमाचार नहीं कर सकते। सी बात है, सकते बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपका अंदर में अनुभव ही तो नहीं है। जब आपके अंदर में अनुभव है तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि जो बातें आप जानते हैं उसी को प्रकट करना है, बस सुसमाचार। प्रभु का जो अनुग्रह आपके जीवन में है, आपके जीवन में परिवर्तन है, आपके जीवन में नई आशीषें हैं, उसको दूसरों को बताना तो ही है सुसमाचार प्रचार। सिंपल सी बात है। लेकिन आपका अंदर में वो नहीं है तो अभी आप कभी भी नहीं बता सकेंगे। आपका मुख तो एकदम बंद ही रहेगा, क्योंकि आप मुंह खोलेंगे तो आप सोचेंगे मैं उल्टा सीधा सा बात कहूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। तो इसीलिए आपका जो क्रिश्चियन लाइफ यदि स्टडी है तो सुसमाचार तो एक नेचुरल बात होगा। यदि आपका क्रिश्चियन जीवन आपका सामान्य है तो सुसमाचार तो एक अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल आउटफ्लो ऑफ अ ब्लेसेड क्रिश्चियन लाइफ। आपका जीवन आशीष में है। जब आपके अंदर में आशीष है तो आप अंदर में उसको कंटेन करके नहीं रख सकते। मुंह से आप प्रेम से एक साक्षी के जीवन बन जाएगा। तो फिर आया बात, उसी बात में
बात है, हमेशा लगाना है। मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में एक बार। हमेशा का मतलब क्या होता है? हमेशा का मतलब क्या होता है लड़कियों, बोलो। हमेशा बोलने से क्या 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 समझती हो? हफ्ता में एक बार, महीने में एक बार, कैसा है, क्या है? रोज रोज, दिन प्रतिदिन, हर समय, हर समय, इसको बोलते हैं हमेशा। और ये जो 10 बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये ऐसे बातें हैं दिन हमारा जीवन में होने अनिवार्य है। इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी। ये नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, ये नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। पहले बात, पहले इतना इतना सिंपल बात है कि हम कहने से भी क्या कहना ज़रूरी है जैसा लगता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट बात है तो कहना ही पड़ेगा मुझे। पहले है हमारा बाइबल को रोज़ पढ़ना है। रीड योर बाइबल डेली। जैसे अंकल जोनाथन महाराज यहाँ पे खड़ा होता है ना, कभी कभी आते थे, और वो डेली जितना भी बार खड़ा रहेगा वही बोलेगा रीड योर बाइबल डेली। क्यों? इतना फाउंडेशनल बात है, इतना फाउंडेशनल बात, इतना साधारण बात है, तभी भी हमको ये करना ही है। आज सुबह उठकर आप बाइबल में समझना है, तैयार होना है, जल्दी में यहाँ जाना है। अरे बाइबल छोड़ दो भाई, बाद में देखा जाएगा। कन्वेंशन में तो दिन भर बाइबल ही तो होगा, लेकिन बाइबल पढ़ना एक्सरसाइज के साथ, डेली एक्सरसाइज। किताब कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ अंत करेंगे? हमको तो बोर लगता है भाई बाइबल पढ़ने में। ऐसा होता कि नहीं होता? वो बोल रहे ऐसे ऐसे करके हंस रहे। हाँ, ऐसा होता कि नहीं होता है? बड़े लोग को भी होता है, सिर्फ छोटे लोग के लिए, बड़े लोग के लिए भी होता है। लेकिन हमको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन हम लोग के लिए दिन प्रतिदिन का आहार है। जैसे आप ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, का नाश्ता करके आए होंगे, और फिर 1 बजे यहाँ से लंच करेंगे, फिर शाम को घर जाएंगे, फिर रात का खाना आप खाएंगे। वैसे ही यदि खाना नहीं खाएंगे तो आप बहुत दुर्बल हो जाओगे, आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। यदि खाना नहीं खाएंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं खाएंगे तो आप एकदम सा कमज़ोर होंगे। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक जीवन के लिए, देखिए 2 प्रकार का जीवन है ना, एक तो शारीरिक जीवन है, एक है अंदर में एक जीवन है, कर बोलते हैं आत्मिक जीवन। और क्रिश्चियन लोग के लिए, जो लोग क्रिश्चियन है, मसीह है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपनी मुक्तिदाता के रूप में हमें उनको ग्रहण किया हमारे दिल में। बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम तो क्रिश्चियन परिवार से ही आए हैं, क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करना जरूरी है? क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करना जरूरी है? मैं भी पूछ रहा हूँ आप लोग को, क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करना जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं? आशा बोल रहे ऐसे ऐसा कर रहे हैं, हाँ? बाकी लोग सिर्फ हंस रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कैसे आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर सकते हो? प्रभु यीशु ख्रिस्त का से के साथ में जो, और बाइबल कहते हैं हम लोग कैसे हैं, सबका सब, हमने सब ने पाप किया है। बाइबल कहते हैं ना हम सब ने पाप किया है। इसमें मैं भी हूँ, पास्टर सुदान भी है, जितने भी लोग हैं सब उसी में
और 6:23 में लिखा है पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमें अनंत जीवन है। जब हम अपने आप को ये महसूस करता है कि मैंने पाप किया, बोलते हैं बालकनी में कुछ लोग बैठे, बच्चे लोग बैठे हैं। आप लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। कभी कभी आप पिताजी का पॉकेट से पैसा चुरा लेके नहीं चुराते? हाँ, ये अंकल क्या बोल रहे भाई? हम जानते हैं क्योंकि मैं भी झूठ बोला हूँ, मैं भी पिताजी के पॉकेट से पैसा चुरा रहा है। मैं जानता हूँ ये स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। जब बढ़ते हैं ऐसे ही होते, सब लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब हमको अंदर से ये महसूस होता है कि मैं परमेश्वर के सामने में मैं सही नहीं हूँ, परमेश्वर के सामने में मैंने ऐसी बातें किया हूँ, ऐसा काम किया हूँ, ऐसे हरकतें किया हूँ जिससे मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा हूँ, तब तो हमको मालूम हो जाता है कि इसी तरह का जीवन से मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। मैं बहुत 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 दुखी व्यक्ति बनूंगा यदि मैं इसी तरह से जीऊँ। तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जब हम देखते हैं क्यों संसार में आए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमारे लिए क्रूस में लहू बहाया, अपना प्राण दिया। ये तो संडे स्कूल से सुना कितना बार सुन के आए हैं, लेकिन इसको वास्तविक तौर से हमारे जीवन में हमने ग्रहण नहीं किया है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट किसके लिए मरा है? उनके लिए कि मेरे लिए? मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी। ये मेरे लिए है, उसके लिए नहीं, मेरे लिए है। तो जब ये ज्ञान हमारा अंदर में आ जाता है तो सही में प्रभु यीशु ख्रिस्त को मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण कर लाता हूँ। जब यीशु मेरे अंदर में आएगा तो मेरा आत्मिक जीवन शुरू होगा उस दिन से। मेरा आत्मिक जीवन शुरू होगा उस दिन से। छोटे से ही हम प्रभु को जान सकते हैं। कई बार हम पूछते हैं आप कितने साल से लोग प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं? लोग बोलते हैं जब 14 साल का होगा, जब 15 साल के होगा, जब 11 साल के होगा। नहीं, बच्चे लोग 4 साल के बच्चे लोग भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इतना है, विवेक है, प्रभु मुझे प्रेम करता है और मैं भी प्रभु को प्रेम करता हूँ। उसी प्रेम का संबंध प्रभु को जब बुलाते हैं उससे हमारा मसीह जीवन शुरू हो जाता है। सुना? उसी समय से हमारा मसीह जीवन शुरू। मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। बहुत बार तो हमारा बहुत बड़ा समस्या ही ये है, मेरा संघर्ष ही ये है कि हम सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन परिवार में मेरा पैदाइश है तो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मेरा बपतिस्मा हो चुका है, मैं प्रभु भोज भी लेता हूँ तो मैं क्रिश्चियन हूँ। वो तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रभु के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध जब शुरू होता है तब मैं क्रिश्चियन बन गया। तो मैं क्यों इतना ज़्यादा घुमा के बोल रहा हूँ? जब तक परमेश्वर के जीवन आपके अंदर में नहीं है तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए दिलचस्पी नहीं रहेगा, आपको बोर हो जाएगा बाइबल पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके अंदर में वो जीवन ही नहीं है जो जीवन परमेश्वर के वचन को मांगता है। वो जैसे आप शारीरिक तौर से आपको चावल खाना है, दाल खाना है, सब्जी खाना है, मीट खाना है, तो जितना खाते हो उतना ही हमारे अंदर में पैदा हो गया है। जीवन क्या मांगता है? परमेश्वर के वचन मांगता है। पतरस से कहता है कि एक नई
जो बालक अभी अभी जन्म लिया वो थोड़ा सा ही माँ का दूध का चाहना करता है, रोता है माँ के दूध पिएगा, और वो थोड़ा थोड़ा करके फिर थोड़ा सेमी सॉलिड फूड खाएगा, तब वो सब खा सकते हैं। इसी तरह से आपके अंदर में जो आत्मिक जीवन है, शुरू शुरू में सिर्फ वचन का ज़रूरी होता है, और साधारण वचन काफ़ी है, यूहन्ना 3:16 काफ़ी है उसी समय के लिए। लेकिन जैसे आप बढ़ते जाओगे, आप सिर्फ यूहन्ना 3:16 से नहीं होगा, आपको और मजबूत वचन को आपको लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है बाइबल में, सॉरी, दूसरा तीमुथी 3:16 और 17, 16 और 17 में इस तरह से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये लोगों को सत्य की शिक्षा देना, सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, लेते हैं। पहले तो लिखा है सत्य मार्ग में चलाना, जो सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। दूसरा लिखा है सुधारने के लिए, क्योंकि हम लोग उल्टा सीधा रास्ते में चलते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन क्या करते हैं, हमको ठीक रास्ते में लाने के लिए, सुधारने के लिए, बुराई का दर्शन देने के लिए। जो खराब चीज़ है वो हमको दिखाते हैं परमेश्वर का वचन। जब हम खराब रास्ते में चलते हैं तो तुरंत परमेश्वर का वचन, उनका आत्मा हमको दिखाते, दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। धार्मिक जीवन यापन करने के लिए, धार्मिक जीवन में जीने के लिए, तो इसीलिए हमको परमेश्वर का वचन चाहिए। और सिर्फ संडे में चर्च में आके नहीं चलेगा, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो है ही हमारे आगे में, जहाँ पे हम हमेशा स्लिप होके जा सकते हैं। हमारे दोस्त के साथ में इधर जाएगा उधर जाएगा, उनके बात तो हम सुनते हैं, वो जो खाते हम खाते, सब उन्हीं जैसे बन जाते हैं हम लोग, और क्या होगा, हम स्लिप होके जाएगा, परमेश्वर के राह से चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन डेली, जैसे मुझे पानी का ज़रूरत है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन मुझे ज़रूरी है। जैसे मैं परमेश्वर के वचन को डेली सेवन करता हूँ, शक्ति है कि मुझे सही रास्ता में चलाने के लिए। डेली बगान में काम करते हैं कोई लोग, आप लोग स्कूल में जाते हैं, आप लोग के नॉन क्रिश्चियंस दोस्त हैं आपके पास, जो लोग ये सब ये उल्टा सीधा बात करेंगे। यदि आप अपने वचन में, अपने डॉक्ट्रिन में यदि आप सिद्ध नहीं है, तो आपको इधर उधर के बात में इजीली आप बह सकते हैं, और आप फिर आपका जीवन फिर बेकार होके जाएगा। तो फर्स्ट बात है, परमेश्वर के वचन डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है प्लीज़, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ना नहीं पढ़ना अपने ऊपर में, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपको क्या बोलता है, लाठी लेकर तुमने आज बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करेगा कोई भी। जब हम लोग स्टूडेंट्स लिविंग वर्ड सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको डेली हम लोग उनका देखते हैं कि यदि ये लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो लोग डेली उनका कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, बाइबल से क्या सीख रहे हैं। लेकिन आप लोग तो अपने अपने घर में हैं, आपको कोई आपके देखभाल करने वाला नहीं है, अपने आपको देखना पड़ेगा कि मुझे सुधार का जीवन चाहिए, मुझे बाइबल की शिक्षा चाहिए, और प्रभु आपको निश्चय सहायता करेगा। यदि आपका अंदर में वो इच्छा है तो, इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा।
आपको जितना भी मैं कहूँ सब ऊपर से जाएगा, ऊपर से। वो इंग्लिश नेपाली में क्या बोलता है, बरसाती, जानते हैं बरसाती क्या होता है? जब वर्षा होगा ना तो आप एक ऐसे जैकेट पहनेंगे, हिंदी में के भन्छ यसलाई? पानी पर्दा लाउँछ नि हो ज्याकेट, बरसाती बोल्दैन ना, ताकि आप अंदर में आप पानी नहीं घुसे। तो जितना भी आपको हम देंगे वो सब बार बार से चला जाएगा। जैसे वो जो डक होता है ना, बतख, बतख के उसका जो फेदर होता है उसमें एक तरह का तेल जैसा होगा कि पानी आएगा और ड्रिप करके बाहर चला जाएगा, पानी आएगा ड्रिप करके बाहर चला जाएगा, वो अंदर नहीं घुसता है। आज हमें साथी जो वचन आप सुन रहे हैं वो बाहर से फटाफट बाहर जाने के लिए हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो वचन आपके अंदर में घुस जाए, आप लोग समझ पाएँ कि सच में इतना ज़रूरी है, बाइबल मुझे इतना ज़रूरी है, बाइबल हमेशा पढ़ना इतना ज़रूरी है। ये हो गया पहले बात। तो इसी लेंथ में तो नहीं, थोड़ा छोटा छोटा करके 10 पॉइंट है मेरा कवर करने के लिए। सेकंड पॉइंट उतना ही सिंपल बात है जैसे पहला बात था, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट बात है जैसे पहले बात था। वो है कि जो प्रार्थना का रहस्य है उसको सीख लेना, जान लेना। लर्न द सीक्रेट ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का जो रहस्य है उसको आपको जल्दी से जल्दी जानना जरूरी है। प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना क्या होता है? बक लिया बस ख़त्म हो गया, वो प्रार्थना नहीं है। खाने से पहले प्रभु इस खाना को शुद्ध कर, पवित्र कर, आमीन, वो प्रार्थना नहीं है। सोने से पहले प्रभु दिन भर क्षमा कर, आमीन। सुबह उठ ले, प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, आमीन। वो ज़बरदस्ती का प्रार्थना, वो प्रार्थना नहीं होता है। जब प्रार्थना की बात करोगे तो प्रार्थना तो परमेश्वर के साथ का बातचीत है, कम्युनिकेशन विद गॉड ना, परमेश्वर से बात। जब आपके अंदर में वो जीवन शुरू हो गया, जब आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण किया, उनका पवित्र आत्मा से आप नया जन्म ले लिया, तो आपको वचन तो चाहिए। वचन परमेश्वर हमारे साथ में बात करते हैं और प्रार्थना से हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। जैसे सांस लेते हैं, सांस अंदर लिया, फिर सांस छोड़ दिया, ऐसे होते रहेगा ना, सांस लिया अंदर, सांस छोड़ लिया। इसी तरह से जैसे हम सांस ले रहे हैं वो है परमेश्वर का वचन, दिन प्रतिदिन हमेशा के लिए, पल पल में हमको सांस चाहिए, वैसे वचन चाहिए। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में बात कर रहे हैं। परमेश्वर को हम कह रहे हैं, परमेश्वर इतना सुंदर सृष्टि तूने बनाया है। कई बार हम लोग ये रास्ता कालिम्पोंग से वापस आते हैं तो नीचे का रास्ता बहुत क्राउडेड होता है। अभी मैं पनमू बोल के एक जगह है, वहाँ से हम लोग अब 3 बार या 4 बार वहाँ से आया हूँ, और हमेशा मैं गाड़ी रोकता हूँ और हमेशा मैं फ़ोटो लेता हूँ। क्यों? इतना अच्छा लगता है जब सीन को देखता हूँ, सीनरी को देखता हूँ। कितने बार देख चुका हूँ, तभी भी मैं गाड़ी रोकता हूँ और गाड़ी से बाहर निकल के मैं फ़ोटो लेता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का सुंदर सृष्टि इतना सुंदर है। वो भी एक प्रकार के प्रार्थना है, वो भी एक प्रकार के, मैं कह रहा हूँ प्रभु सच में तूने जो सृष्टि किया है इतना सुंदर है। और पनमू से थोड़ा नीचे आओगे तो वहाँ से एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो बागपुल है, कोरोनेशन ब्रिज है, और उसके पीछे में जो शिवो का रेल ब्रिज है, वो एक साथ में हरा ऐसे देखेंगे। इधर में पहला वाला ब्रिज, उधर में दूसरा वाला ब्रिज, वो देखेंगे तो मैं तो एकदम पागल जैसा हो जाता हूँ उसको देखकर। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है, क्योंकि ये परमेश्वर का सृष्टि है। प्रार्थना भी एक प्रकार के ये है कि जब परमेश्वर के आत्मा अंदर में आ जाता है, परमेश्वर ने जो बनाया है उसको अप्रिशिएट करना, उसको उनका सुंदरता को महसूस करना और प्रभु को प्रकट करना। प्रभु सच में इतना अच्छा है,
यदि आपका सृष्टि इतना अच्छा है तो आप कैसे हैं? आप कितने अच्छे होंगे। एक दूसरे को हम जब देखते हैं, एक दूसरे को अंदर में परमेश्वर का स्वरूप है। हर एक आदमी के अंदर में, हर एक स्त्री के अंदर में परमेश्वर का स्वरूप है। आप लोग इतने सुंदर हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, और वो सुंदरता को देखकर उसको अप्रिशिएट करना, ये भी एक प्रकार का प्रार्थना है। ये भी एक प्रकार का प्रार्थना है। और चेलों ने प्रभु से विनती की, प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखा, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। और हम देखते हैं लूका का 11 का 1 से लेकर आप देखेंगे तो प्रभु ने वो प्रार्थना सिखाई, चेलों को प्रार्थना सिखाए। और वो प्रार्थना में यदि आप देखेंगे, मेन बात यदि आप देखेंगे तो पहले तो पिता को ही धन्यवाद दे रहे हैं। पिता, हलोड बी दाई नेम, हे स्वर्ग में रहने वाला पिता, तेरे नाम पाक माना जाए। हलोड बी दाई नेम। परमेश्वर कितना ऊंचा है, कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। परमेश्वर को देखकर उनका पवित्रता को महसूस करना और उसके लिए धन्यवाद देना। और उस प्रार्थना को देखते जाओगे, हर एक पल में आप देखोगे कि परमेश्वर ने जिस तरह से चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, और इसी तरह से हमारा जीवन में रेगुलर प्रेयर, हमेशा का प्रेयर होना जरूरी है। एक बार प्रेयर करने से नहीं होगा, हमेशा ही प्रेयर होगा। आप रास्ते में चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप स्कूटर में हो, आप ऑटो में बैठे हो, आप बर्तन साफ कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, हर एक समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। कपड़े धो रहे हो, उस समय भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु को ये कह सकते हैं, प्रभु सच में तूने जो जीवन मुझे दिए है इसके लिए धन्यवाद। तूने मुझे जो परिवार दिए है इसके लिए धन्यवाद। तूने मुझे इतना अच्छे फ्रेंड्स दिए, धन्यवाद। तूने एक अच्छी मंडली में तूने रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का हृदय जो देते हैं वो भी एक प्रकार का प्रार्थना ही है। और ये सीक्रेट, रहस्य है। इस सीक्रेट को यदि आप जानोगे तो आपके जीवन में बहुत सा बड़ी बड़ी, अंग्रेजी में बोलते हैं विक्ट्रीज बोलते हैं, जिसका मतलब विजय, आपके जीवन में विजय देखेंगे। एक विजय से लेकर दूसरा विजय आपके जीवन में देखेंगे, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है। इंग्लिश में लिखा है, प्रेयर इज वेयर यू गेट गॉड्स पावर टू फाइट द स्पिरिचुअल फोर्सेस एट वर्क अराउंड यू। प्रार्थना ऐसा चीज है कि परमेश्वर शक्ति आपको उपलब्ध है कि आपके चारों ओर जो जितने भी अंधकार के शक्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर के आत्मा का शक्ति आपके साथ में रहता है, प्रार्थना की ओर से, प्रार्थना के कारण से। तो बराबर आप प्रार्थना करते रहो, जितने भी आपके चारों ओर अंधकार के शक्ति आके आपको गिराने के लिए कोशिश करेंगे। कभी कभी बीमार हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, ये हो जाता है, उस सब से विजय पाने के लिए प्रार्थना ही एक कुंजी है। प्रार्थना ही एक ऐसा जीवन शैली है जिससे हमेशा का विजयी जीवन, टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, बराबर विजयी जीवन में जीने के लिए प्रार्थना हमारे लिए एक हथियार है। हथियार जानते हैं ना, हाथ में जैसे आप तलवार लेके चलते हैं, ये प्रार्थना भी एक प्रकार के तलवार जैसा है। और जब आप प्रार्थना को इस्तेमाल करोगे बराबर, कभी कभी दुष्ट आत्मा आके आपको तंग करता है, बार बार खराब खराब बातें आपके मन में लाते हैं, बार बार आपको पाप करने के लिए वो ज़बरदस्त कर देता है। जो चीज़ नहीं लेना है वो लेने के लिए, जो चीज़ नहीं बोलना है वो बोलने के लिए बार बार तंग करता है आपको। आपका जीवन यदि प्रार्थना है, आपके जीवन में बराबर परमेश्वर का ये सीक्रेट को, आपने रहस्य को आपने जान लिया है, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको गिरा सकते हैं। कोई भी ऐसा संसार में चीज़ नहीं है जो आपको पराजित कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो विजय का शक्ति है प्रार्थना द्वारा। तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहता हूँ, बहुत कह सकता हूँ प्रार्थना के बारे में। अभी के लिए पहले बात क्या था जो हमको करना है क्रिश्चियन बन के? जी, बाइबल कब पढ़ना है? रोज, हमेशा
हमेशा। दूसरी बात, प्रार्थना का रहस्य को जानना। प्रार्थना क्या चीज़ होता है वो जानना और उसको इस्तेमाल करना। सिर्फ जानने से नहीं होगा, एक हथियार है। आप हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हथियार का कोई काम नहीं, उसका कोई काम नहीं। खुकरी ले आया अच्छा सा, एकदम नेपाल से इतना लंबा बड़ा खुकरी, एकदम लगने खुकरी लेके आया घर में, उसका काम तो है, लेकिन हाँ घर में कमरे में खुकरी तो है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल ही नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गया ना। तो खुकरी है तो उसको इस्तेमाल करो। प्रार्थना का रहस्य आपके अंदर में है तो इस्तेमाल करो। जितना करते जाओगे उतना ही विजय जीवन आप महसूस करोगे। जितना आप करते जाओगे उतना ही आप वो विजय जीवन महसूस करोगे। तीसरी बात, ये भी बहुत बहुत फाउंडेशनल और सिंपल बात है। वो क्या है? रिलाय ऑन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा पर भरपूर रहो। भरपूर नहीं के भन्छ हिंदी में, पवित्र आत्मा में भर पड़ना, भरोसा करना। पवित्र आत्मा में भरोसा करना, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पिता, पुत्र, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें भेजा है हमारे साथ में रहने के लिए, हमें हर समय उनके राहों में चलाने के लिए, हमें उनके वचन का सत्य बातों को याद दिलाने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए पवित्र हमें उपलब्ध है प्रयोग। और यदि पवित्र आत्मा को आप जानोगे तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो हमारा समझ से बाहर की बात है, पवित्र आत्मा हमें सिखा। हम प्रार्थना करें। जब खुद हमारे अंदर से वो प्रार्थना करना शुरू करेगा, अर्थनाथ एकदम बयान गर्नु नसक्ने शब्दले भने ल्याइछ त्यहाँ नेपालीमा, वो पवित्र आत्मा करते हैं हमारे अंदर में। और पवित्र आत्मा को स्थान देना जरूरी है। पवित्र शक्ति से चलता है, तो इसमें बहुत 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 जरूरी है। ये नहीं सोचना कि पवित्र आत्मा है नहीं, कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ अंतर नहीं होगा, नहीं सोचना है। हमको डेली पवित्र आत्मा चाहिए। जैसे डेली परमेश्वर का वचन चाहिए, डेली हमको प्रार्थना में रहना जरूरी है, जैसे डेली पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। पवित्र आत्मा में भरपूर होना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे अंदर में जितने भी शक्ति है, आत्मा है, वो सब चला जाता है दिन भर में। तो मुझे आज के लिए ताकत, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि तू मुझे दे, ताकि मैं एक सही क्रिश्चियन जीवन जी सकूं। अच्छा जिस से को लागि वहाँ पवित्र आत्मा को शक्ति हो। को 26 आगे बढ़े। ऐसे ही जैसे हम कराते हैं प्रार्थना गर्दाखेरि हामी एकदम कराउँछौँ, सक्दैन प्रार्थना गर्नु। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस के लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसा आए भर कर जिनकी शब्दों के अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है, हमारे लिए विनती करती है। यस्तो शब्द जुन हामीले बयान पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो द्वारा योना 14:26 योना 14:26 भन्छ, किंतु सहायक अर्थात हमसे भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा। पवित्र आत्माले नै सबै कुरो बताउँछ भन्दैछ।
सब कुछ तुमको बताएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। प्रभु ने हम जो वचन में जो भी हमको कहते हैं, कभी कभी जब हम अकेले रहते हैं, कभी कभी हम लोग मुसीबत में रहते हैं, आप आंख बंद के परमेश्वर की ओर अपना दिल को ध्यान को आप देंगे तो पवित्र आत्मा वचन से ही वो बातें को फिर से याद में लाएगा कि हमने क्या पढ़ा था बाइबल में, और हमारा उस परिस्थिति से हमको विजय देने के लिए पवित्र आत्मा ही वचन के द्वारा हमें सही मार्ग में वो सिखाता है, वो सिखाने वाला है, वो मार्गदर्शन करने वाला है पवित्र आत्मा, और वो हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा हमारे साथ में रहेगा पवित्र आत्मा। वो कभी भी को छोड़ प्रभु पवित्र आत्मा आपका ज़रूरत मुझे है, मैं चाहता हूँ तो आकर मुझे मेरा आँख को खोल दे, जो बातें मैं वचन में पढ़ता हूँ नहीं समझता हूँ, तू मुझे समझा, तू मुझे स्पष्ट कर ले कि ताकि वचन की गहराई में हम जा सके। ये सब आत्मा करते हैं ये बातें, और इसीलिए हमको आत्मा बहुत ज़रूरी है। अब नंबर 4 में आ गया। पहला बात क्या था? हाँ, बाइबल को कब पढ़ना है? रोज़ पढ़ना है। दूसरी बात, ओके। तीसरी बात, भरोसा करना पवित्र आत्मा। अब चौथी बात, अटेंड चर्च रेगुलरली। आपको चर्च बराबर संभाग्य होना जरूरी है। वैसे पैंडेमिक के समय में, लॉकडाउन के समय में हम लोग ने जूम का इस्तेमाल किया है, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, अभी जूम का प्रसारण हो रहा है। लेकिन अब लॉकडाउन तो मोटा मोटी बहुत रिलीज़ हो चुका है और हम चाहते हैं कि लोग चर्च में आएँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इन द फेलोशिप ऑफ अदर बिलीवर्स। दूसरे विश्वासियों के संगति में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे का हालचाल क्या है, कैसा हो रहा है, आपका जीवन में क्या हो रहा है, ये सब जानना, और एक साथ में आपका गवाही उनसे शेयर करना, उनका गवाही आपको लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में चर्च का स्पेलिंग क्या होता है? बीच में क्या है? यू आर। तो बिना यू तो चर्च ही नहीं बनेगा ना। CHUR। तो चर्च बनना है तो यू हैव टू बी देयर, आपका होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये बातें इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक साथ में वर्शिप करना सिखाया है, एक साथ में आके संगति में रहना। जब वर्शिप होता है तो हमको हमारा दिल एकदम ऊपर जाते हैं। हाँ, जूम में भी वर्शिप होता है। हम लोग का प्रसन्ना अर्पणा का फैमिली हमको लीड करते हैं, हम भाई एंड्रू सुसंग हमको लीड करते हैं, आनंद उनका फैमिली हमको वर्शिप में लीड करते हैं, रोयल उनका दोस्तों वर्शिप में लीड करते हैं जूम में। लेकिन वहाँ का वर्शिप और यहाँ जब खड़ा होके वर्शिप में हम लोग बैठते हैं, बहुत अंतर होता है कि नहीं? आप बोले तो बहुत अंतर लगता है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है वर्शिप में रहने के लिए। ये नहीं कि जूम में वर्शिप खराब है, नहीं, लेकिन रियल फिजिकल वर्शिप इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट यू कैन ओनली हैव इन द चर्च। और आपको परमेश्वर के सेवा के अंदर में जब पहुंचते हैं, सेवा में आप शुरू हो जाते हैं। वर्शिप में शुरू करने से क्या होता है? एकदम हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा दिल को तैयार किया है वर्शिप में। इसीलिए मैं चाहता नहीं, प्रभु भी चाहते हैं कि संगति में आना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और बात है, किसी की किताब में लिखा है, बहुत गहरी बात लिखा है चर्च के बारे में, बहुत बहुत गहरी बात लिखा है। और ये बात यदि हम यहाँ पे शुरू करेंगे
तो बच्चे लोग सब लॉस्ट हो जाएंगे, सब लॉस्ट हो जाएंगे। और इसको सिर्फ एक बात मैं कहूँगा कि परमेश्वर ने चर्च को क्या समझता है। परमेश्वर ने चर्च जब मंडली को देखते हैं तो क्या देखते हैं परमेश्वर मंडली में। 3:7 से पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से उसका वर्णन लिखा है, लेकिन नीचे में आके मैं 10 को पढ़ रहा हूँ, ताकि वह स्वर्गिक क्षेत्र की शक्तियों को और प्रशासनों को अब उस परमेश्वर के बहुविध ज्ञान को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सकें। जितना भी ज्ञान की बातें, जितने भी शक्ति बातें, जितने भी अंधकार को जीतने वाली बातें हैं, परमेश्वर ने मंडली को इस्तेमाल करके ही ये काम प्रभु करना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए ये मंडली बहुत 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 इम्पोर्टेंट अंग है, और आप इसमें वंचित होकर रहेंगे तो वो परमेश्वर का आशीष जो है, आप ये भी 7 से पढ़ेंगे, 7, 8, 9 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर मंडली से इसके द्वारा काम करना चाहते हैं। और मंडली के साथ में होना ज़रूरी है। मंडली में रहकर ही ये काम हो सकता है। और मंडली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर आपको आना जरूरी है। उनका एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे नहीं पास्टर अच्छे से बोल सकते हैं, के भन्नुहुन्थ्यो पास्टर? विश्वासीहरूलाई आइतबारको दिन, चर्चको दिन घरमा बस्ने कुनै अधिकार छैन भनेर हाम्रो पास्टर मननले भन्नुहुन्थ्यो अरे। सुन्नुहोस् है, कडा शब्द है त्यो त, बहुत 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 कठिन शब्द है वो। कोई अधिकार नहीं हम लोग को घर में रहने का, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो कभी कभी मैं तो ताजुब करता हूँ कि लोग जब चर्च में नहीं आते हैं संडे के दिन में, क्या करते हैं फिर घर में। संडे तो एकदम परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ दिन है। यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। आपका गुलमा में, आप गुलमा में चर्च में जाएंगे, खपरेल में खपरेल चर्च में जाएंगे, अदलपुर में जाएंगे, आप जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, आपको संडे उस चर्च में जाकर संगति में रहना और उस फेलोशिप में और ताज़ा करना और एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करना, अप्रिशिएट करना बहुत बहुत ज़रूरी है प्रियो। हम लोग के चर्च में तो चर्च जब ख़त्म होता आता है, यहाँ से आशीर्वाद करके बाहर निकलते, नीचे में चाय और बिस्किट का भी प्रबंध होता है, चाय और बिस्किट। और वो चाय और बिस्किट तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि लोग और एक दूसरे के साथ में मिलजुल करने के लिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत करने के लिए ऐसा समय कि दुख बार बार कि ये जो लोग एक साथ फिर मिक्स ही नहीं करता है। अरे ये नहीं जानते हैं अच्छी तरह से, उनको मिलकर आप कैसे, जय मसीह, आप कहाँ से आए हैं, थोड़ी बहुत उनके साथ में बातचीत करना कितना सुंदर बात है। कोई लोग तो यहाँ पे बेनिडिक्शन भी नहीं हुआ, टाप यहाँ से चला गया, बेनिडिक्शन भी हुआ नहीं यहाँ पे। इतना जल्दी में होते हैं लोग जाने के लिए, पता नहीं क्यों, ट्रेन पकड़ना है ना क्या, पता नहीं। लेकिन चर्च ऐसा जगह है जहाँ पे एक दूसरे के उपस्थिति को बहुत 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 इन्जॉय करना चाहिए। सबको जय मसीह बोल के इन्जॉय करना है, हंसना है, बात करना है, दुख के बाद यदि प्रेयर का रिक्वेस्ट है, प्रेयर शेयर करना है, एक कोने में जाकर प्रेयर कर सकते हैं। ये सब तो चर्च में होता है ना, तो इसको बराबर लागू करना आपका और मेरा ड्यूटी है। सुन रहे हो सब लोग? प्लीज़ नेक्स्ट संडे से आप चर्च जाइए। घर में रहने का कोई आपको अधिकार नहीं है। जैसे पास्टर मनन कहते थे, हो गया हुआ नंबर 4। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5। आप ऐसा क्रिश्चियन बनो जो हमेशा आपका गवाही आप दूसरे के साथ में शेयर करते रहोगे। बी अ विटनेसिंग क्रिश्चियन। ऐसा क्रिश्चियन बनो जो आपका जो अंदर का जो जीवन है
दूसरों के साथ में बराबर बांटने वाला क्रिश्चियन बनो। बी अ विटनेसिंग क्रिश्चियन। जो आफ्टरनून में हम लोग और सुनेंगे विटनेसिंग के बारे में, इवेंजलिज्म के बारे में। बी वन, जहाँ भी जाओ मत छोड़ो, मौका मत छोड़ो। पहले तो उनके साथ में थोड़ा मित्रता करना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ में आप शेयर करोगे। गया तो उनको व्हाट्सएप में मैसेज जाएगा कि मीना मोड़ में हम रुका हुआ है पराठा खाने के लिए। लेकिन अब लास्ट 2 बार ना 3 बार हो गया, वहाँ का जो मैनेजर है, वहाँ का जो मालिक है, उनके साथ में मैं गॉस्पेल शेयर करना शुरू कर लिया है, क्योंकि उनके साथ में मित्रता बहुत अच्छा हो गया उनके साथ में। उसका नाम है शिवा, और उसके साथ में हम जितना भी बार जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं हमसे मिलकर। तो एक बार हम लोग कहाँ पे जा रहे थे, वो आया हमारे साथ में बैठा और हमने आस्ते आस्ते करके गॉस्पेल शुरू किया। हाँ, हम भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं केरला में था मैं बराबर चर्च में जाता था, उसने भी शुरू किया बात करने के लिए ना, तो एक ऐसा पॉइंट बन गया। फिर नेक्स्ट टाइम आया, फिर आके बैठा, फिर गॉस्पेल की बात करने के लिए। ये नेचुरल बन जाता है, कोई दिखावटी कोई बनावटी नहीं होगा, उसमें एकदम जेन्युइननेस होना ज़रूरी है। और उसका करने का कारण क्यों है? मेरे पास तो इतना अच्छा समाचार है, मेरे पास तो ऐसा संदेश है जो संदेश से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। पौल क्या कहता है रोमी का 1:16 में, मैं सुसमाचार के साथ नहीं शर्माता हूँ। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट बिकॉज इट इज़ द पावर ऑफ गॉड इनटू सल्वेशन। परमेश्वर का शक्ति है, उद्धार देने का शक्ति है। तो वो गॉस्पेल तो मेरा पास है ही। 44-45 साल हो गया मैं इस गॉस्पेल के साथ में जी रहा हूँ। तो मेरे पास जो अंदर में है वो दूसरों को बताना मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी बन जाता है। और आपके लिए भी एक विटनेसिंग क्रिश्चियन बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग चुप रहते हैं, बहुत बार हम लोग नहीं बोलते हैं, हमको डर लगता है, हमको शर्म लगता है। लेकिन आपका डर और शर्म की वजह से आपका दोस्त नरक में जा रहे हैं, आपके दोस्त नरक में जा रहे हैं। और एक दिन परमेश्वर आपसे हिसाब लेंगे। अरे तुम्हारा वो दोस्त था, हमेशा तुम एक साथ में रहते थे, एक दिन भी तूने उसे सुसमाचार नहीं सुनाया, एक दिन भी तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया, देखो वो कहाँ पे आज। इसीलिए हर एक क्रिश्चियन का एक कर्तव्य बन जाता है कि जो गॉस्पेल सुसमाचार हमने पाई है, जिससे हमको उद्धार मिली, जिससे हमें नया जीवन मिली है, वो उद्धार का सुसमाचार दूसरों को सुनाना एकदम फ़र्ज बन जाता है, एकदम ये होना ज़रूरी है। और प्रेरित का 1:8 में भी ऐसे लिखा है ना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें शक्ति पाओगे। क्या चीज़ के लिए शक्ति पाओगे? एक गवाही बनने के लिए शक्ति पाओगे, गवाही बनने के लिए शक्ति पाओगे। ये पवित्र आत्मा का शक्ति है। पहले यरूशलेम में, यहूदा में, सामारिया में और पृथ्वी के एकदम छोर छोर में भी आप सुसमाचार का एक वाहक बनोगे, यदि पवित्र आत्मा सच में आपने पाया है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी भी चुप करके बैठा नहीं बैठाएगा। आप चुपचाप बैठ ही नहीं सकते हो। एकदम पीछे से एकदम आग आया जैसा लगता है कि हमको उठना है, हमको जाना है। आप रिलैक्स करके बैठ ही नहीं सकते हो। दौड़ता है, जाएगा 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 जाएगा, क्योंकि जाना ज़रूरी है, लोग मर रहे हैं। इसीलिए चर्च का भी एक ये लक्ष्य है, दर्शन है कि हम लोग सुसमाचार सुनाएं। और व्यक्ति भी हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग सुसमाचार सुनाएं। इमारत तो नहीं जाएगा ना सुसमाचार करने, हम ही तो जाएगा सुसमाचार करने के लिए। तो यदि आप और मेरे अंदर में एक दृढ़ संकल्प है कि मैं तो सुसमाचार करूँगा, जहाँ भी जाना है मैं सुसमाचार करूँगा, तो ऐसे ही तो सुसमाचार बाहर जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको शक्ति दी है,
सामर्थ है आपके अंदर में। यू शैल रिसीव पावर लिखा है, और वो शब्द जो पावर है ग्रीक भाषा में लिखा है डुनामिस। डुनामिस का अर्थ होता है, वो उस डुनामिस शब्द से इंग्लिश का एक शब्द है डायनामाइट, या तो डायनामो। गाड़ी में डायनामो होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, और डायनामाइट ऐसा चीज़ होता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रास्ते में पत्थर गिर गया उसको तोड़ तोड़ के भी नहीं तोड़ेगा, लेकिन उसमें वो जो डायनामाइट डालेगा, नेपाली हिंदी में क्या कहते हैं उसको, डायनामाइट ही कहते हैं, हाँ। और उसको जब चार्ज करेगा तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर वो एकदम चूर चूर होके जाएगा। शक्ति है उसमें, शक्ति है उसमें। वैसे ही परमेश्वर का वचन में भी शक्ति है, पवित्र आत्मा भी शक्ति है परमेश्वर का काम है। लोगों को अंदर को चेंज करना परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है? सिर्फ उनके पास में सुसमाचार सुनाना काम हमारा है, और बाकी काम हम कुछ नहीं कर सकते। उनका दिल परिवर्तन करने का काम हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है आत्मा द्वारा। तो सुन रहे बच्चे लोग, नींद आ गया ना? कितना अच्छेगा तुमको, हाँ? अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि विटनेसिंग क्रिश्चियन बनना है तो सुसमाचार देने वाला। अब नंबर 6 में आ गया। वाह, सिर्फ 6 में आ गया अभी। ऐसा वाला हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल, हमारा रूलिंग प्रिंसिपल, हमारा जीवन का आगे बढ़ाने वाला जो सिद्धांत है वो होना चाहिए प्रेम। बिना प्रेम तो कुछ नहीं होने वाला है। विशेष करके सुसमाचार के बारे में आप बात करेंगे तो यदि आपके पास में प्रेम नहीं है तो आप क्या सुसमाचार सुनाएंगे? लोग तो दूर से ही पता चलेगा उनका अंदर में ये लोग कैसे लोग हैं। ये लोग सिर्फ उनका ड्यूटी करने के लिए, टीए पकाने के लिए आए हैं, ये सच में ये लोग हमें कुछ देने आए हैं प्रेम से। और इवेंजलिज्म जो करते हैं इतना ज़रूरी है कि बिना प्रेम तो इवेंजलिज्म तो हो ही नहीं सकता। लोग को अंदर दिल से यदि प्रेम नहीं करेंगे तो उनको मालूम हो जाता है, दूर से ही मालूम हो जाता है कि ये लोग सब ढोंगी लोग हैं, सब ढोंगी है, हमको ज़बरदस्ती सुसमाचार कर रहे हैं, उनके अंदर में कुछ नहीं है। जैसे पहले कोरिन्थी का 13 का हम लोग पढ़ा, मेरे पास ये है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। सब कुछ है, मैं अन्य भाषा में बोलूँगा, स्वर्गदूत के भाषा में बोलूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मेरे पास प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। और प्रेम सिर्फ दूसरे के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए भी प्रेम चाहिए, एक दूसरे के लिए भी प्रेम चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम चाहिए, बच्चों के साथ का संबंध में प्रेम चाहिए, अपने वर्कर्स के साथ में प्रेम चाहिए। जो भी हो हमारे साथ में, सबके साथ में ये प्रेम ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा एक सिद्धांत है जो हमारा क्रिश्चियन जीवन को एकदम क्वालिफाई कर देता है या डिस्क्वालीफाई कर देता है, या क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई। क्योंकि हम बड़ी बड़ी बात तो कर सकते हैं, हम बड़े पढ़े लिखे भी लोग हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर में प्रेम नहीं है तो सबसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, कम से कम आपको समझ में आ गया। तो सही क्रिश्चियन जीवन जीने वाले लोग के अंदर में परमेश्वर का प्रेम होता है, और वो प्रेम भी कई तरह का होता है।
यदि ग्रीक में आप पढ़ेंगे तो 3 शब्द दिया है प्रेम के बारे में। एक है फिलोस, एक है एरोस और एक है अगापे। फिलोस भाई भाई के बीच में जो प्रेम है उसको बोलते हैं फिलोस। इरोस हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रेम होता है उसको इरोस बोलते हैं। लेकिन अगापे है वो प्रेम लेकर हमें लोगों के पास जाना है। अनकंडीशनल लव, ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। मदर टेरेसा ने जिस तरह का प्रेम दिखाया लोगों को, वो है अनकंडीशनल लव, वो है अगापे लव। इसी तरह से हमें भी यदि किसी के पास जाना है, हम जानते हैं वो कुछ मुझे नहीं दे सकते वापस, कोई बात नहीं, हम कुछ पाने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन उनको परमेश्वर को प्रेम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। इस बार कोविड का समय था, आप लोग जानते हैं, कई कई जगह में हम लोग जाकर कोविड का रिलीफ का काम किया है। संस्था मंडली बहुत जगह में जब कोविड का रिलीफ का काम हम लोग कर पाए हैं। दिस इज़ नथिंग बट शेयरिंग द लव ऑफ गॉड विद पीपल। फंड रेजिंग करके, फंड उठाकर हम लोग कई जगह में जाकर ये कोविड का रिलीफ किया। ये क्या है? द लव ऑफ गॉड बीइंग मैनिफेस्ट थ्रू फिजिकल लव, गिविंग। मेडिकल कैंप पर जब हम लोग जाते हैं, वहाँ पे दवाई नहीं पहुँचता है, लेकिन हमारा पास दवाई है, खरीद के गया, डॉक्टर्स को लेके गया, वहाँ पर मेडिकल कैंप किया और वहाँ का लोग ने कम से कम अच्छी उपचार मिले और वहाँ पर रेफरेंस दिया और रेफरेंस करके फिर वो लोग इधर सिलगुड़ी में आके फिर वो डॉक्टर से कांटेक्ट करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो लोग अपने चिकित्सा के लिए आगे बढ़ा। दिस इज़ ओनली द लव ऑफ गॉड शेयर्ड थ्रू क्रिश्चियन गिविंग एंड क्रिश्चियन सर्विस। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। दिखावा के लिए नहीं, लेकिन सच में अपने दिल से, दिल के तह से हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो लव ऑलवेज गिव्स। परमेश्वर का प्रेम हमेशा देने के काम करते हैं, ये सेवा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, और ये लव हमेशा हमको कायम रखना है। और नंबर 7, एक आज्ञाकारी क्रिश्चियन बनना है। नंबर 7, एक आज्ञाकारी, बी ओबीडियंट क्रिश्चियन, आज्ञाकारी क्रिश्चियन। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण का 28 का 1 से लेकर 14 में कि आज्ञाकारिता का जीवन कैसा होता है, और आज्ञाकारिता यदि आप कायम रखेंगे तो आपको किस किस क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष आप मिलेंगे, किस किस क्षेत्र में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे। मैं ये संडे या चर्च में मैं बोल रहा हूँ मैसेज, मैं उसी की सिलसिले में मैं तैयार कर रहा हूँ, द ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस। और आप पढ़ेंगे 28 व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 14 में आशीष के बारे में है, और 15 से लेकर 64 तक पढ़ेंगे श्राप के बारे में। 5 गुना ज़्यादा है श्राप, आशीष से 5 गुना ज़्यादा है श्राप। आप आशीष चाहते हैं ना श्राप चाहते हैं? हम सब आशीष चाहते हैं। तो आशीष के लिए हम ओबीडियंट बनना है, हम एकदम आज्ञाकारी बनना है परमेश्वर के वचन की तरफ। जो बातें परमेश्वर ने हमें दिखाते हैं वचन में से, उसके अनुसार हमको चलना है। किसी ने कहा है डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस, डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। ए त्यो काम गर ल ल गरिहाल्छु नि, हाँ करेंगे तुरंत। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अभी तक नहीं किया है। वो क्या है? अनाज्ञाकारिता है। मुंह से तो बोल दिया करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक किया ही नहीं। परमेश्वर बार बार हमें वचन में से सिखाते हैं। यदि आप मत्ती का 7 को पढ़ेंगे, वहाँ पे एक मूर्ख और एक बुद्धिमानी मानिस के बारे में लिखा है, जिसने आपका घर क्या में किस चीज़ में बनाया है? बुद्धिमानी मानिस ने किस में बनाया है? चट्टान में, और मूर्ख ने बाल में बनाया है। और उसके अंत में क्या लिखा है?
जो लोग मेरे वचन सुनते हैं और उसी मुताबिक करते हैं वो बुद्धिमानी मानिस नहीं है। जिसने मेरे वचन सुना और उसी मुताबिक किया वो अपने चट्टान में अपना घर बना रहे। तो चट्टान में जो घर बनाते हैं, इधर से हवा आई, इधर से आंधी आए, उधर से पानी वर्षा हुई, लेकिन वो घर में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि चट्टान है ना, फाउंडेशन है। और आज्ञाकारिता भी एक फाउंडेशन के काम करते हैं। हर बार आप कुछ प्रभु के वचन में आज्ञाकारिता बनोगे तो आप ऐसे लोग जैसे हैं जो अपना फाउंडेशन को और गहरा कर रहे हैं, और गहरा कर रहे हैं, और गहरा कर रहे हैं। 14 साल 15 साल हो गया हम लोग सिलगुड़ी में हर एक शनिवार सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो पहले तो हमको ऐसा लगता रहा था कि हमारा प्रार्थना का कुछ उत्तर नहीं हो रहा है। फेथफुली हम लोग आते हैं, कभी कभी 2 आदमी, कभी 5 आदमी, कभी 4 आदमी, कभी 7 आदमी, और फेथफुली हम प्रार्थना कर रहे थे। उस समय कोई फल हम लोग ने देखा नहीं। लेकिन हाल ही में 2-3 साल पहले एक भाई ने मैसेज दे रहा था सुबह का, तो जब परमेश्वर ने एलिया को वो जो डिच बनाने के लिए, डिच मतलब खड़ल क्या बोलते हैं हिंदी में, जो खोदाई करने के लिए बताया था, हाँ खोदाई किया तो बारिश आया, तो बारिश भरकर उसको आशीष पहुंची। तो हम लोग का प्रार्थना वॉज डन इन ओबीडियंस। हम लोग आज्ञाकारी बन के हम लोग प्रार्थना किया, और जितने बार हम प्रार्थना कर रहा था वो खुदाई और गहरा और गहरा और गहरा होते जा रहा था। तो अभी जब समय आया, जब परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत काम तैयार करके रखा, वो जब परमेश्वर का आशीष आई और वो सब खड़ल को पूरा भरकर, भरपूरी की आशीष के कारण से हम लोग सेवकाई में निकल गए। और वो सेवकाई बहुत शक्तिशाली सेवकाई हुई, बहुत शक्तिशाली सेवकाई, और अभी भी वो आगे बढ़ रहा है। हर शाम को हम लोग कोविड पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हर शाम को। और अब तो लिस्ट तो बहुत छोटा हो गया क्योंकि कोविड पेशेंट्स कम हो गया, लेकिन हम दूसरे बात के लिए प्रार्थना करते हैं। सिलीगुड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के लिए प्रार्थना, वेस्ट बंगाल के लिए, वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी इंस्टॉलेशन है, जितना भी अंधकार के काम हो रहे हैं इधर में, वो सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो प्रेयर जारी है, क्योंकि हम लोग ने सीखा पहले कि उसको डिच को बहुत डीप डिग करने के लिए सीखा हमने, और आज उसका फल बहुत आयत से हम पा रहे हैं। और हम लोग आज ये प्रेयर कर रहे हैं कि हर एक मंडली में रिवाइवल आना जरूरी है, हर एक मंडली में जागृति होना जरूरी है। प्रभु हम लोग को इस्तेमाल कर कि जो भी मंडली सिलगुड़ी में है, सब में प्रार्थना का अभियान शुरू किए, सब में सुसमाचार का अभियान शुरू करें, सब में एकदम जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए तो काम कर। और पूरा सिलगुड़ी का जो अवस्था है, पॉलिटिकल अवस्था, आत्मिक अवस्था, सब में परिवर्तन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है प्रभु उस प्रार्थना को कदर करेंगे, क्योंकि हम लोग ओबीडियंस में काम कर रहे हैं। यदि हम ओबीडियंस नहीं रहेंगे तो डिसोबीडियंस का श्राप आप देखेंगे तो 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। और हम लोग श्राप नहीं चाहते हैं, हम लोग आशीष चाहते हैं ना। इसके बारे में और हम बाद में सुनने का मौका मिलेगा। नंबर 8 में पहुंचा, अब मैं दौड़ा रहा हूँ। सबके जीवन में परीक्षा आता है, सबके जीवन में परीक्षा आता है। परीक्षा को किस तरह से सामना किया जाए, परीक्षा को किस तरह से सामना किया जाए, हाउ टू फेस टेम्पटेशन। एक क्रिश्चियन जीवन ऐसा जीवन है जिसके जीवन में परीक्षा आते हुए भी हमें एक विजयी जीवन और परीक्षा को सामना करने वाला जीवन परमेश्वर हमको सिखाते हैं। परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि परीक्षा से कैसे हम लोग लड़ें और कैसे विजय हो जाए। जब तक हम लोग संसार में हैं हमको परीक्षा आएगा, क्योंकि हम लोग शरीर में हैं। शरीर में रहने की वजह से फ्लैश तो एक हमको गिराने वाली चीज़ ही रहेगा, और इस फ्लैश में विजयी जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको बहुत सी बातें सिखाई हैं जो हमको सीखना है और विजय होकर चलना है। पहली बात तो है 1 कोरिन्थी 10 का 13 में, 1 कोरिन्थी के 10 के 13 में लिखा है,
जो भी परीक्षा आप और मेरे बीच में होते हैं वो सर्वसाधारण है, मतलब सभी को ही परीक्षा आता है। मुझे भी आता है, आपको भी आता है, बच्चा को भी आता है, बड़ों को भी आता है, टीनेज को भी आता है, सबको परीक्षा आते हैं। तुम्हें किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वो तुम्हारी सहन शक्ति के अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ तुमको बचाने के लिए मार्ग भी तुम्हें देगा ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। सबैको जीवनमा परीक्षा आउँछ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ यहाँ, जसले हामीलाई परीक्षा सँगसँगै हामीलाई उम्किने बाटो पनि दिनुहुन्छ। परीक्षा सँगसँगै हामीलाई उम्किने बाटो, त्यो परीक्षाबाट उम्किने बाटो पनि देखाउनुहुन्छ प्रभुले भन्नुहुँदैछ। अनि त्यो उम्किने बाटो देख्दै देख्दै पनि हामी परीक्षासँग नै खेल्नु चाहन्छौँ भने हामी परीक्षामा गिर्छै गिर्छौँ। हम जानते हुए भी यदि हम नहीं निकलेंगे परीक्षा से और उसी में हम उसको एंजॉय करेंगे तो सही में हम गिरेंगे परीक्षा में। लेकिन परीक्षा में विजय होने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें उतना ही शक्ति देते हैं जो हम लोग सहन करने से ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। तो ये परीक्षा के बारे में और बोलने से बहुत बातें हैं। याकूब में भी लिखा है परीक्षा तो तब शुरू होता है जब कोई उस प्रलोभन में गिर जाते हैं। अब प्रलोभन जब आ जाता है तो उसमें फिर से पाप की बातें अंदर में आ जाएगा। जैसे चिड़िया को, हमारा एक सिंपल इलस्ट्रेशन मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर में आप बैठे हैं, आपके सिर के ऊपर में चिड़िया खेलते कि नहीं, उड़ता कि नहीं उड़ता? आप है तो चिड़िया उड़ता है ना। लेकिन उस चिड़िया को आपका सर में बैठने से आप रुका सकते कि नहीं रुका सकते? उस चिड़िया को आपके सर में बैठने के लिए आप रुका सकते कि नहीं रुका सकते? हाँ, सक्छ कि सक्दैन? सक्छ नि? हाँ, सक्छ। लेकिन आपने नहीं रुकाया। वो चिड़िया आके आपके सर में बैठा और उसने एक घोंसला बनाया। तपाईँको टाउकोमा त्यो चराले एउटा नेस्टलाई के भन्छ, गुड बनाउन दिनुभयो। गुड बनाउन दिनसम्म तपाईँले रोक्न सक्थ्यो कि सक्ने थिएन? गुड बनाउनु जेलसम्म तपाईँले त्यो चरालाई रोक्नु सक्थ्यो कि सक्ने थिएन? हाँ, सक्नु थियो नि। तर तपाईँलाई मन पर्यो नि त हो, चरा आएर मेरो टाउकोमा गुड बनाएको छ। हो, अनि त्यो चरा त्यहाँनिर बसेर के गरेछ अरे? 4टा अन्डा पारेछ अरे। 4वटा अन्डा पारुन्जेलसम्म तपाईँले त्यो चरालाई रोक्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुने थिएन? सकिन्थ्यो नि। तर तपाईँले त गर्नु दिनु भयो नि त त्यसलाई। त्यसले त अन्डा पार्यो, त्यहाँबाट ओथारो बस्यो, तपाईँको टाउकोमा ओथारो बस्यो। 21 दिनमा त्यसले चल्ला काट्यो। चल्ला काट्यो, चिप 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 गरेर सुन्दैछ तपाईँले। परीक्षा पनि त्यस्तै रहेछ नि। जब आउने बेलामा जब आउनु थाल्यो त्यो चरालाई माथिबाट उडेको रोक्न सक्नुहुन्न तपाईँले। परीक्षालाई सबैको जीवनमा आउँछ, सामान्य हो भनेर भन्दैछ। तर त्यो परीक्षालाई आएर त्यो चरालाई आएर त्यो तपाईँको त्यो टाउकोमा बस्नु दिनु, त्यो नै तपाईँको गल्ती भयो नि त। त्यो नै त तपाईँको गल्ती भयो। त्यस्तै मान्छेहरूले इभल थट्सहरूलाई आफ्नो मनमा बस्नु दिन्छ अनि विचारहरू बस्नु दिन्छ। त्यो विचार त्यहाँ पसेपछि त आमा त्यसले त के सोच्नु थाल्छ। यसलाई म मार्छु, यसलाई म यो गर्छु, यसलाई म यो गर्छु, किसिम किसिमको सोच विचार तपाईँको मनमा त्यो खराब कुराले उत्पन्न गर्छ। जति तपाईँले मनमा खेल्न दिनुहुन्छ त्यति नै त्यसले अझै त्यसको अन्डाहरू पार्न थाल्छ, त्यसले चल्ला काट्न थाल्छ। पाप जब पुरा भएर जान्छ त्यसले मृत्यु ल्याउँछ भनेर भन्दैछ। अनि आज परीक्षाको फल चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोलमा राखेन भने, त्यसलाई ठिकसँगले त्यसलाई ह्यान्डल गरेन भने त्यसले मृत्यु ल्याउँछ, प्रिय, मृत्यु ल्याउँछ। अनि आज तपाईँ अनि म
जब परीक्षा आउँछ सुरुमा नै होसियार बसिहालौँ। परीक्षा त मलाई पनि आउँछ, तपाईँलाई पनि आउँछ, सबैलाई आउँछ। तर सुरुमै हामी बुझिहालौँ यो चाहिँ एउटा टेम्पटेसन हो, यसले चाहिँ मलाई गिराउनु खोजिरहेको छ। अनि यसबाट बचाउनुको लागि परमेश्वरले नै एउटा साधन दिनुभएको छ। आई डोन्ट ह्याभ टु फल इन्टु टेम्पटेसन। म पापमा गिर्नु पर्दैन, परीक्षामा गिर्नु पर्दैन त म त खासमा त। तर मैले चाहना गरेँ भने त गिर्छै गिर्छु। आगोसँग खेल्यो भने के हुन्छ? हात जल्छ। परीक्षा पनि एउटा आगो जस्तै हो। नसोचौँ कि परीक्षासँग खेलेर चाहिँ मलाई जल्दैन भनेर चाहिँ नसोचौँ। जस्तै मै हुँ भन्ने पनि परीक्षासँग खेल्यो भने चाहिँ गिर्छै गिर्छ। स्यामसनले के सोच्यो? म त भयङ्करै म खत्तम पारिदिन्छु। लास्टमा त स्यामसन त गिर्यो नि हो, नमिठो गरेर गिर्यो नि। बिकज हि अलाउड इट। त्यो उसले गर्नु दियो आफ्नो जीवनमा। त्यस्तै नै भएर जान्छ। अब म सक्दै जाँदैछु, नम्बर 9 मा पुगेछु। कस्तो क्रिस्चियन हामीलाई बन्नु जरुरी छ? एउटा ब्यालेन्स्ड क्रिस्चियन, एउटा होलसम क्रिस्चियन। यस्तो क्रिस्चियन कि सबै कुरामा हामीले सन्तुलित जीवन राखेको। कति मान्छेहरू यति डरलाग्दो स्पिरिचुअल कि आत्मिक कुरा मात्रै गर्ने, अरू कुरै छैन उनीहरूको। त्यसलाई भन्छु म इम्ब्यालेन्स भन्छु। आत्मिक कुरा नराम्रो कुरा होइन, आत्मिक इट्सेल्फ त नराम्रो होइन, तर आत्मिक कुरामा मात्रै एकरो लागेर वरिपरिका कुराहरूमा ध्यान नदिनु चाहिँ त्यो चाहिँ इम्ब्यालेन्स हो। जुन बाइबल कलेजमा हाम्रो प्रदीप एल्डरबाउ र म गए पढ्नु हामीले मौका पायौँ, प्रेरी बाइबल कलेज, त्यहाँको फाउन्डरले भन्नुहुन्थ्यो, एली म्याक्सवेल उहाँको नाम। एली म्याक्सवेलले भन्नुहुन्थ्यो, द हार्डेस्ट थिङ इन द वर्ल्ड इज टु स्टे ब्यालेन्स्ड। द हार्डेस्ट थिङ, संसारमा सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा नै के हो? एउटा सन्तुलित जीवन कायम राख्नलाई। अनि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ गयो। अनि आज होलसम वेल राउन्डेड अफ जीवन जिउनु चाहिँ तपाईँ अनि मेरो लागि एउटा च्यालेन्ज हो। अनि हरेक क्रिस्चियनले यो कुरालाई राख्नुपर्छ। हामी आफूलाई कसरी कन्डक्ट गर्छौँ? आज हाम्रो एपियरेन्स कस्तो छ? आज हामी यताउता हिँड्दाखेरि कुन प्रकारको ड्रेसिङ? आमामामा ड्रेसिङमा पनि ओह सॉरी म तो नेपाली में गया ना, फिर गियर चेंज करो हिंदी में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि क्रिश्चियन के लिए एक संतुलित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और संतुलित जीवन का अर्थ ये भी होता है कि किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ दूसरे के लोगों के साथ में। हमारा ड्रेसिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है उस समय। हम लोग का बोलने का तरीका भी इम्पोर्टेंट बन जाता है उस समय। हम प्रभु को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रभु यीशु को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व यदि हम कर रहे हैं तो हम लैंगफैंग होके नहीं हो सकता है। लैंगफैंग होता है ना, अब जानते हैं ना लैंगफैंग? भाई हालचा, हेलो ब्रो, एकदम त्यो क्या केयरलेस खालके, एकदम त्यो खालके जीवन हाम्रो नहोस्। हामीमा अलिकति भए पनि गम्भीरता पसेको होस्। हामीमा एउटा जेन्युइन एउटा के भन्नु, आफूलाई फेरि हिन्दी फेरि बैक टू नेपाल, गियर चेंज है। तो हमें अपने आप को इतना लूज करना नहीं है, इतना लापरवाही जीवन नहीं जीना है कि जैसा भी चलेगा क्या है। अरे नहीं चलेगा भाई, हम तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट का प्रतिनिधित्व है। वी आर द एम्बेसडर्स। हम लोग प्रभु यीशु का राजदूत है। तो राजदूत कैसे चलते हैं? अपना देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अमेरिकन का राजदूत इंडिया में आता है तो वो जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के एकदम केयरलेस करके जिए तो क्या कैसे बोलेगा लोग? अरे अमेरिका का राजदूत देखो ना कितना केयरलेस है भाई। ऐसा नहीं चलेगा भाई। कोई ऑफिशियल काम में आएगा तो एकदम टाई सूट में एकदम अपने आप को बहुत बहुत होशियारी से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आप और मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट का प्रतिनिधित्व है। कहीं भी हम जाएंगे प्रभु का बात करेंगे, कहीं भी जाएंगे हम प्रभु का जीवन को पेश करते हैं। आपका हिंदू दोस्त के साथ में आप खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चल रहा है हिंदू के, अरे चलो भाई आज तो करेंगे क्या है। ये सब नहीं चलता है, नहीं चलता है, क्योंकि हम तो दूसरे आदमी बन गया ना। प्रभु यीशु ने हमें नया सृष्टि बनाई है, तो नया सृष्टि होकर हम नई चाल पर हमको चलना है। प्रभु ने जो दिखाया है उसी मुताबिक चलना है। इसीलिए हमको वेल राउंडेड होना है,
आपका ड्रेसिंग से लेकर, आपका बोलचाल से लेकर, आपका बैठना उठना, सब आपका लाइफ ही तो एक रिफ्लेक्शन, प्रभु का रिफ्लेक्शन बन गया ना आप तो। हाँ, प्रभु का जीवन तो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो प्रभु को नहीं देखते हैं। प्रभु तो आप आँख से तो वो आँख में नहीं देखते हैं, लेकिन आपका लाइफ तो देखते हैं। सो व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग? आप किस तरह का प्रभु को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज? ये बात को आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग का जीवन प्रभु का जैसे हो, तो प्रभु का जीवन तो बहुत अट्रैक्टिव था। तो प्रभु जहाँ भी जाते हैं लोगों को आकर्षण करता था, उनका बोली से लेकर, उनका वचन से लेकर, उनका सेवा से लेकर, सबसे लोग उनके भीड़ उनके पीछे आते थे, क्योंकि उनका लाइफ ही ऐसे था। और यदि हम उनका चेले हैं तो हमारा भी तो अंदर में वही होना चाहिए जो लोग को पसंद हो। हमारा वचन से लोग को इंटरेस्ट बनना चाहिए। सच में आप जो कहते हैं सही कह रहे हैं, हमें और इसको चाहिए। इस तरह का लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और लास्ट बात है, आपका परिस्थिति से भी आप ऊपर जीना है। लिव अबव योर सर्कमस्टेंसेस। आपका परिस्थिति आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मेरे तो चारों ओर से मुझे तो मुसीबत है, कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है। लेकिन परमेश्वर के साथ के जीवन ऐसा जीवन है कि परिस्थिति से भी ऊपर जीने का क्षमता और शक्ति प्रभु आपको प्रदान करते हैं। बहुत से लोगों को देखो, आप सुने होंगे निक बोल के, जो उसका पैर नीचे कुछ नहीं है, लेकिन वो संसार के सब जगह में जाकर वो प्रचार करता है। यदि उसका परिस्थिति देखना हो तो इतना दुखी लगता है भाई, पैर भी नहीं, इतना छोटा सा है, टेबल के ऊपर में बैठ के प्रचार करते हैं। लेकिन वो कभी भी अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझते। वो तो बोलता है आई एम अ वेरी ब्लेसेड मैन। शादीशुदा है, बच्चे हैं, उसका 3 बच्चे हैं। हाँ, जोनी एरिक्सन बोल के एक बहुत साल पहले की बात है, कोई स्विमिंग में जाने के समय में वो जब डाइव कर रही थी तो उसका ये स्पाइनल कॉलम वो टूट गया, तो एक क्वाड्रप्लेजिक बन गया। मतलब उसका चारों ओर नहीं चलता है, हाथ भी नहीं चलता है, पैर भी नहीं चलता है। लेकिन वो प्रचार में निकलती है, एक स्पेशल टाइप की गाड़ी बनाए, वो खुद गाड़ी चलाती है और वो पेंटिंग करती हैं मुंह से, ब्रश को लेकर मुंह से पेंटिंग करते हैं। इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग करते हैं। उनका परिस्थिति से उसको गिराया नहीं, नीचे नहीं रखा, परिस्थिति को जीत कर वो खड़ी हुई। आपका परिस्थिति कैसा है आज? आप देखेंगे बहुत सी एक्सक्यूज़ आपके पास है कि मेरा तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ। लेकिन प्रभु के लोग ऐसा नहीं कह सकते। क्रिश्चियन लोग के पास में प्रभु आपके साथ में है, प्रभु के आत्मा आपके साथ में है। प्रभु आपको विशेष करके शक्ति देकर आपको एक अनुग्रह के वजह से, अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह के वजह से आपको एक विजयी जीवन जीने का शक्ति वो प्रदान करते हैं। और इसीलिए कोई भी परिस्थिति से आपको न दबाएं, कोई भी परिस्थिति से आपको ना दबाएं। आप परिस्थिति से भी विजय होकर आप ऊपर आएं, क्योंकि यीशु खुद आपके साथ में है। परमेश्वर खुद यदि आपके साथ में है तो आपको क्या चाहिए? द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला जो है वो आपके साथ में है, तो आपको क्या वो प्रेरणा नहीं दे सकता है? आपको क्या शक्ति नहीं दे सकता है? क्यों आप दुख होके बैठेंगे, दुखी होके क्यों बैठेंगे? आप तो एकदम जवान, एकदम फ्रेश होके, जवान तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत धन्यवादी होके, फ्रेश होके, हमेशा धन्यवाद देते हुए, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर का आनंद है वो मेरा शक्ति है, ये जानकर आपको जीना है। तो 1 बजने में 10 मिनट है, सब लोग को भूख लग गया, कोई लोग तो सो भी रहे। तो हमने आज देखा कि एक क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, जिस जीवन से प्रभु को प्रतिबिंब करने वाला,
विटनेसिंग में आगे बढ़ने वाला जीवन, सुसमाचार प्रचार करने वाले जीवन में 10 बातें देखें। अब सबको रिपीट करने से आप लोग बीच में जाके 5-6 में जाके आपको खो गया होंगे, लेकिन ट्राई करेंगे। पहले डेली बाइबल पढ़ना, फर्स्ट रीड योर बाइबल एवरी डे। हाँ, दूसरा प्रार्थना को, रहस्य को जान लेना, एकदम उसको पकड़ के रहना और डेली प्रेयर करना, वो भी है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा में भरोसा करना, डेली पवित्र आत्मा में भरोसा करके जीना। और चौथी बात है, हाँ, मंडली में हमेशा एवरी टाइम रेगुलर विजिटर टू द चर्च, विजिटर तो नहीं कहेंगे, रेगुलर अटेंडी, हमेशा अटेंड करने वाले लोग आपको होना है। नंबर 5, एक विटनेस करने वाला क्रिश्चियन, जो सुसमाचार को दूसरे को पहुंचाने वाला, अपना गवाही दूसरों को सुनाने वाला क्रिश्चियन बने। और नंबर 6, प्रेम से आपका जीवन आधारित होना चाहिए। सब बात में प्रेम आगे आना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। नंबर 7, आज्ञाकारी क्रिश्चियन बनना है। नंबर 8, हाँ, परीक्षा जब आएगा उसको कैसा सामना करे, कैसे विजयी बने। नंबर 9, होलसम, एकदम संतुलित क्रिश्चियन बन के जीना। और नंबर 10, हर परिस्थिति में उससे ऊपर रहना। क्या परमेश्वर के सहायता से ऐसा हम लोग बन सकते कि नहीं सकते? परमेश्वर के सहायता में बोला, परमेश्वर के सहायता से हम लोग ऐसा कर सकते कि नहीं सकते? सक्दैन होला हो, सक्छ होला। हमें प्रभुले सहायता गर्नु, ऐसा यदि हम लोग व्यतीत करेंगे तो एक नेचुरल आउटफ्लो होगा हमारा जीवन से सुसमाचार। सुसमाचार के लिए हम कोई कोशिश करना नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जब इससे जीवन हम लोग जिएंगे, हमारा चाल में, हमारा हर पर हम सुसमाचार हमारा मुख से बाहर निकलेगा। हम लोग प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के फर्स्ट सेशन के लिए। और जैसे देख रहे थे प्रभु, एक क्रिश्चियन, ऐसा क्रिश्चियन हमको बनना है जिस क्रिश्चियन से प्रभु जी हमारा लाइफ, हमारा जीवन शैली, हमारा जो अंदर से जो निकलने वाली बात, समाचार नेचुरली निकलने वाले बातें प्रभु, ये 10 बातें यहाँ से हमने देखा है। और ये संभव है, इस तरह से हम लोग जी सकते हैं। अपने कोशिश से तो नहीं होगा प्रभु, हम लोग फेल खाएंगे चलो, लेकिन यदि आप हमारे अंदर में है और आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा और सहायता के द्वारा, निश्चय प्रभु हम लोग इस तरह का जीवन जी सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग इसमें सुना है चर्च में और ज़ूम के ज़रिए, हर एक को प्रभु जी प्रेरणा दे कि हम सच में ऐसा क्रिश्चियन बनेंगे जो हमेशा दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाला क्रिश्चियन बने। प्रभु यीशु के नाम, आमीन।